निफ्टी एट क्रिटिकल जंक्शन, डू नॉट गेट इट रॉन्ग। बहुत सिंपली, यहां से आज आपने देखा होगा मॉर्निंग ट्वीट की थी, उसके बारे में बात करूंगा। अब चला नहीं चला वो देखेंगे, साथ ही में देखेंगे कि मार्केट में हो क्या रहा है और ये क्या बन रहा है यहाँ पर, ओवरऑल स्ट्रक्चर और पैटर्न। बट बिफोर आई मूव ऑन, आई जस्ट वांट टू नो इफ यू आर लाइकिंग दी शॉर्ट वीडियोस दैट आई एम मेकिंग, इफ यू लाइकिंग द ट्वीट्स दैट आई एम डूइंग एंड शेयरिंग अक्रॉस, देन डू लेट मी नो इफ इट्स वर्किंग फॉर यू और नॉट। नीचे कमेंट में आप डालते जाइए तो मुझे पता चलेगा, एटलीस्ट कुछ लिखिए तो मुझे पता चलेगा कि आप मुझे ट्विटर पे देख रहे हैं कि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। सो विच ऑल प्लेसेस आर यू फॉलोइंग एंड इज इट यूजफुल, वो डालिए। तो चलिए अभी बात करते हैं क्या करना है आगे, लेकिन उसके पहले, बात करने के पहले बहुत ही क्विकली क्विक disclosure and disclaimer that we are semi-registered research analysts. Whatever we are doing here is purely learning perspective. Investment in securities market is risky. A registration granted is in no way guarantee of performance. Keep that in mind. एंड यहां पर भी आप नोट कर सकते हैं डिस्क्लोजर। तो अभी बात करेंगे आज क्या ट्वीट था और हुआ क्या। मॉर्निंग ट्वीट मेंशन था दैट निफ्टी ओपन नियर अराउंड 24,260 एंड रिवर्स इज अप, तो हम लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड नीचे में जो सपोर्ट है 24,150 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हुआ क्या, निफ्टी खुला ही 24,260 के नीचे एंड पूरे दिन में हाई जो बनाया निफ्टी ने 24,252 253 का बनाया। इट डिड नॉट टेक आउट 260 लेवल्स अपसाइड, तो बाई साइड इनिशिएट नहीं हुआ हमारा। दूसरा, नीचे जो सपोर्ट था 24,150 उसे विपसॉ किया, नीचे गया 24,134 तक गया और फिर बाद में पूरे दिन रेंज में ही फंसा था। एसबीआई रिजल्ट्स केम, द स्टॉक वाज डाउन बाय 6%, लेकिन निफ्टी फिर भी 24,200 के ऊपर जा चला गया उसके बाद एंड देन क्लोज अराउंड दैट एरिया, सो दैट एंड बैंक निफ्टी वेंट डाउन बाय 900 पॉइंट्स, मोर देन 900 पॉइंट्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। बट देन ओके, मतलब ओवरऑल क्लोजिंग फ्राइडे लो के नीचे हुई है, तो डेली बायस हैज टर्न बेरिश, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, थ्री कैंडलस्टिक रूल के हिसाब से। बट फिर भी मार्केट में सेलिंग नहीं है यार, मिड कैप में फिर भी बाइंग थी, मिड कैप स्मॉल कैप ओवरऑल बाइंग में था, एडवांस डिक्लाइन ठीक था। तो मतलब ओवरऑल मार्केट में डैमेज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये एक, फॉर मी इट्स अ पॉजिटिव साइन। एंड मैं चार्ट पे लेके चलता हूं, आपको बताता हूं बहुत ही क्विकली कि यहां पर पहले डेटा देखते हैं, डेटा देख के क्या समझ में आ रहा है। नाउ दिस इज द वोलेटिलिटी स्क्यू चार्ट, वापस से बहुत ही जबरदस्त चार्ट है ये। मॉर्निंग में पुट ऑप्शन का जो आईवी था दोस्तों, दिस इज वोलेटिलिटी स्क्यू, पुट ऑप्शन आईवी वाज एट 19 लेवल्स। मॉर्निंग का अगर आपने नहीं चेक किया तो प्लीज इंश्योर आप मेरा ट्विटर फॉलो करिए, वहां चेक करिए, 19 पे था। एंड कॉल ऑप्शन नीचे था 18 के, हाँ ये लेवल्स के आसपास था सिर्फ। क्लोजिंग के वक्त देखिए पुट ऑप्शंस का आईवी क्रैश हो गया, मतलब ये इसका सिंपल भाषा में मैं कहूं, सिंपल लैंग्वेज में, पुट ऑप्शंस आईवी क्रैश फ्रॉम 19 टू 17.5। दिस मींस जो पुट का प्रीमियम था वो सडनली कम हो गया। आपने देखा होगा अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो पुट प्रीमियम सडनली क्रैश हो गया, कॉल प्रीमियम फिर भी थोड़े बचे रहे। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्लोजिंग के वक्त हुआ ये। तो इससे पता चल रहा है पुट प्रीमियम कम हो गया, इसका मतलब मार्केट में एंग्जाइटी नहीं है, पुट को हेज नहीं कर रहे लोग, पुट बाय नहीं कर रहे, हेज नहीं कर रहे, मतलब दे आर ओके विथ इट, विच मीन्स इवेंट को तो डिस्काउंट कर दिया। और कॉल प्रीमियम ज्यादा हो रहा है, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग नाउ पॉजिटिव टू कम। अभी तक क्या हो रहा था, नेगेटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। सिंपल चीज है, कल बॉम्ब गिर जाएगा, कल मिसाइल अटैक हो जाएगा, ईरान में हो जाएगा, यूएस में होगा, मतलब ये बंद रहेगा, अनसर्टनिटी है, पता नहीं क्या होगा, क्रूड ऑयल चल जाएगा $150, ऐसा सब। ऑल ऑफ दिस थॉट्स वर देयर, सो दैट वाज पेसिमिस्टिक थॉट। मार्केट उस एंजाइटी में पुट्स को प्रीमियम ज्यादा दे रहा था, बहुत ज्यादा दे रहा था। नाउ दोस थॉट्स हैव गॉन। अभी मार्केट किसको प्रीमियम दे रहा है यार, शायद स्टेट ऑफ हॉर्मुज कल खुल जाएगा तो आई वांट टू बी देयर। शायद यहां पर पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी, सीज फायर तो हो ही चुका है, वॉर तो होना ही नहीं। नाउ दैट थॉट प्रोसेस है कंप्लीटली शिफ्टेड, कैन यू सी दैट? एंड दैट्स व्हाई अ शिफ्ट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द चार्ट वेरी वेरी क्लियरली। सो आई लुक एट इट लाइक अ स्माइलिंग फेस बन रहा है। अर्लियर स्माइलिंग फेस नहीं था, फ्रॉन जैसा ऐसा था फेस, डिस्टॉर्टेड, अभी स्माइलिंग फेस बना, तो पॉजिटिव साइड है मेरे लिए। सिंपल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोग क्या करते हैं ना, इतने सिंपल से चीज को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मैं सिंपल से बता रहा हूं आपको कि ये स्माइलिंग फेस बन रहा है, इट्स अ पॉजिटिव साइन। और यहां पर प्रीमियम बहुत ज्यादा था क्योंकि एंग्जाइटी थी।
एज सिंपल एज। अब यहां पर नीचे का ओआई डेटा देखते हैं। ओआई डेटा में ये बिल्डअप है 24,200 पे, आज बिल्डअप था, मैंने ट्वीट भी किया था कि यहां गड़बड़ तो है, बट 24,500 ऑल्सो एज अ बिल्डअप, और नीचे में पुट में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो सपोर्ट नीचे का अगर हम देखेंगे तो यहां पर पुट साइड पे 74 लाख है, और विच इज 24,200 पॉइंट्स नीचे, और यहां पर कॉल साइड पे 69 लाख, मतलब इक्वली प्लेस्ड है। मार्केट इस रेंज में ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि ज्यादा कुछ होना नहीं है रेंज में, लेकिन हाँ पॉजिटिव सरप्राइजेस। ये दो डेटा से मुझे समझना। अब मैं आता हूं मेरे प्राइस के चार्ट पे, वेव थियरी के चार्ट। तो यहां पर मुझे ट्राइंगल तो कंप्लीट हो गया, मोमेंटम नहीं बना है, तो थोड़ा नर्वस मैं भी हूं कि यार मोमेंटम बन नहीं रहा है। अब इसके अंदर अगर आप कॉल बाय करोगे नीकेड, पैसा नहीं बनने वाला, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है लास्ट 1 डेढ़ महीने में, ब्रेकआउट ट्रेड्स फेल हो रहे हैं। क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया? इफ यस देन डू पुट इट डाउन ऑन द चैट। ब्रेकआउट ट्रेड में पैसा नहीं बन रहा, रिवर्सल ट्रेड में पैसा बन रहा है, विच मीन्स दैट इफ यू बाय ऑन अ रिवर्सल इन एंटिसिपेशन की ब्रेकआउट आएगा यहीं पे, देन यू आर स्टिल मेकिंग मनी। बट इफ यू आर बाइंग इन एंटिसिपेशन की मार्केट में मैं ब्रेकआउट पे बाय कर लूं, नहीं बनेगा। So the market has changed from a breakout trending to a reversal trade setup. So यहां पर अगर आपको इवेंट पे बैट करना है, लुकिंग एट दिस चार्ट, इवेंट पे बैट करना चाहिए। थोड़ा लॉस करेंगे अगर रॉन्ग हुआ तो। क्रिएट अ बुल कॉल स्प्रेड विथ अ 150 पॉइंट स्प्रेड। ठीक है, 150 पॉइंट मतलब 24,200 300 लिया, 24,450 बेच दिया। इवेंट अगर आया, मार्केट गैप अप होगा, पैसा बन जाएगा। इवेंट नहीं आया, मार्केट गैप डाउन हुआ, थोड़ा सा लॉस हुआ, रिस्क रिवॉर्ड बैठ जाएगा। 150 पॉइंट्स के स्प्रेड पे अगर आप ट्रेड करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड बहुत सही बैठेगा। लेकिन अगर आपने खाली कॉल लेके रख दिया कि यहां से मैं डीप ओटीएम कॉल ले लिया, 24,400 का डबल हो जाएगा, नहीं होने वाला। वैसा ट्रेड नहीं कर। स्टॉक्स में भी वही चल रहा है, अगर जो निकल गया उसे छोड़ दो। जहां रिवर्सल मिल रहा है, प्राइस एक्शन सपोर्ट है, वेव कंप्लीट हो रहा है, वहां पर एंटर करो। सो यू हैव टू फाइंड आउट टू स्टेज फास्टर रिट्रेसमेंट ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स पे। एग्जीक्यूशन कौन से टाइम फ्रेम पे होता है? कौन से टाइम फ्रेम पे होता है? 15 पे। तो मुझे 15 पे जाना, 15 पे जाके मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई यहां पर कहां मुझे बाय करना है। यहां से रिवर्सल पे बाय करना है, यहां से रिवर्सल पे बाय करना है। तो अगर आप देखोगे ये मार्केट में अगर रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं तो सही है, रिवर्सल पे यहां बाय कर ली। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट पे कर रहे हो, यहां पर अटक गए, यहां पर अटक गए, यहां पर अटक गए, ब्रेकआउट पे नहीं कर, रिवर्सल पे एंटिसिपेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन ऑप्शन स्प्रेड बना के किया जा सकता है। और इसके साथ में अगर आपने वेव के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है और प्रायर एक्शन को अप्लाई किया, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पूरा ऑप्शन सूत्र जो हमने किया था, वो सारी चीजों को कंबाइन करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग वे से बनेगा। तो ये था दोस्तों, बाकी तो हम कल मिलेंगे। कल सैटरडे को मॉर्निंग 10 o'clock वी आर गोइंग टू मीट टू डिस्कस अबाउट सूत्रोवेस का 2 दिन का सेशन है, त्रिशूल का कंटिन्यूएशन है। आप यहां पर जुड़े हैं कि नहीं मुझे बताइए, चैट पे लिखिए कौन कौन हमारे साथ ब्रह्मास्त्र वाले और त्रिशूल वाले यहां पर आ चुके हैं। नीचे में चैट पे लिखिए, लिंक नीचे डालिए मैंने, तो वहां पर मुझे पता चलेगा कि आप लोग कल है, और कल 10 बजे तैयार है ना। इट्स गोइंग टू बी ऑन हिस्टोरिकल चार्ट, वी आर गोइंग टू लुक एट इट। साथ में थोड़ा थियरी देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, साथ में प्रैक्टिकली मैं आपके चार्ट पिकअप करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा आपने क्या रॉन्ग किया है, हैंड होल्ड होगा, सारी चीजें करने वाले। आई एम एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड फॉर यू ऑल टू बी देयर विथ मी ऑन सैटरडे संडे। आई वॉन्ट यू टू टेल मी, आर यू ऑल्सो एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस journey together in this Gurukul where we want to create traders? It's possible. इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना है हमें, हमें मेथोडिकल ट्रेड करना है और मार्केट के पिच के हिसाब से हमारा स्ट्रेटेजी को चेंज करना है। अगर ब्रेकआउट ट्रेड चलेगा मैं आपको इंटीमेट करूंगा। आप फॉलो करना, सब्सक्राइब करना चैनल को यूट्यूब पे, और रीट्वीट मुझे चाहिए ट्विटर पे, तो मैं आपको इंटीमेट करूंगा। लेकिन फिलहाल रिवर्सल कैच करना है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एंड मिलेंगे कल के दिन और मॉर्निंग में 10 o'clock। हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। कोई भी क्वेरी है, लिंक नीचे है, जाके उस लिंक के ऊपर आप
फॉर्म फिल करिए, माई योर क्वेरीज विल बी आंसर। थैंक यू।